सर दो पावर काउंटर है। पहला है एनटीपीसी, जिसकी सब्सिडियरी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने दोनों ने ही राजस्थान गवर्नमेंट के साथ एमओयू साइन किया है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने 25 गीगावाट का, और दूसरा टाटा पावर। टाटा पावर ने भी राजस्थान गवर्नमेंट के साथ 1.2 लाख करोड़ का एमओयू साइन किया है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। सर इन दोनों काउंटर्स पे कैसे ट्रेड करना है आज के लिए? तो देखिएगा, अगर आप एनटीपीसी ग्रीन को देखें तो ऑलरेडी इसका पोर्टफोलियो सोलर और विंड प्रोजेक्ट्स में बहुत अच्छा ग्रोथ दे रहा है। जी। EBITDA भी इसका बहुत मजबूत है। और आप देखें, अच्छी क्रेडिट रेटिंग होने की वजह से कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है। हम्म। आ, केवल एक बार आप देखेंगे तो केवल रिस्क इतना है कि कंसंट्रेटेड बेसिकली यूटिलिटी फर्म्स का पूल यहाँ पर बनता है। और मतलब इसके जो सप्लायर्स हैं थोड़े से कंसंट्रेटेड हैं, जिसको अब आप देखिए कंपनी एक्सपैंड करते हुए दिखाई दे रही है। हम्म। 87% रेवेन्यू करीब टॉप 5 कंपनियों से लास्ट फाइनेंशियल में आता हुआ दिखा था। तो अगर वहां डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलता है एनटीपीसी ग्रीन में, तो बिल्कुल पॉजिटिव रहेगा एनटीपीसी के लिए। मैंने स्टॉक को रिकमेंड किया है बाय के लिए। मुझे लगता है कि 486 की जो टारगेट है बिल्कुल इसमें आते हुए दिखाई दे सकते हैं। और सिमिलरली देखिए, अगर आप टाटा पावर को भी देखें तो यहाँ पर भी देखिए मैंने बाय रिकमेंड किया है। मुझे लगता है विचेवर वे इस क्वार्टर में कंपनी के अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं। हम्म। कंपनी को सबसे बड़ा धक्का रिन्यूएबल सेगमेंट में ही फर्स्ट क्वार्टर में लगता हुआ दिखाई दिया था। वहां पर आप देखें तो करीब 32% डिग्रोथ देखने को मिली थी फर्स्ट क्वार्टर में। तो मुझे लगता है वहां पर कुछ ना कुछ रिकवरेशन होगा कंपनी का, और ये बिल्कुल कंपनी के लिए नए ऑर्डर बुक बिल्कुल पॉजिटिव रहेगी। मुझे लगता है धीरे धीरे स्टॉक 510 और 540 की ट्रेजेक्टरी में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। सर लगता है आपने एनटीपीसी ग्रीन के आईपीओ के लिए अभी से ही कवरेज शुरू कर दी है। कैसा व्यू बन रहा है? क्या आप भी अप्लाई करेंगे एनटीपीसी ग्रीन के लिए सर? जी बिल्कुल, एनटीपीसी ग्रीन में देखिए बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए। पहले भी मैंने जब एनटीपीसी का जिक्र किया था तो मैंने एनटीपीसी ग्रीन का भी जिक्र किया था। अगर आप देखें तो या करीब 10,000 करोड़ का वैसे भी आईपीओ है। और जो फ्रेश इशू है करीब 7500 करोड़ का, तो फ्रेश इशू है। डेट रिपेमेंट के लिए यूज होगा एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज होगा। और जी। आपने देखा केवल रिस्क केवल इतना है कि 5 बड़े जो इसके क्लाइंट्स हैं उसी में 87% रेवेन्यू आता है। बट आप देखिए धीरे धीरे क्लाइंट डाइवर्सिफिकेशन भी देखने को मिल रहा है। केवल एक दूसरा रिस्क आता है कि जो बिजनेस और प्रॉफिटेबिलिटी है हम्म। वो सोलर सेल, सोलर मॉड्यूल्स और विंड टर्बाइन जनरेटर्स की कॉस्ट पे डिपेंड करती है। तो वहां पर भी मुझे लगता है कि कभी ना कभी आप देखिएगा बैकवर्ड इंटीग्रेशन होगा। जैसे आपने देखिए हम लोग ने प्रीमियर एनर्जी का आईपीओ डिस्कस जी। किया था। देखिए वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन कल के चल रहे थे। देखिए उनकी 6,000 7,000 करोड़ की ऑर्डर बुक थी, छोटी कंपनी होने के बावजूद। आप देखिए हम्म। किस तरह की लिस्टिंग और हमें गेंस देखने को मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है बिल्कुल एनटीपीसी एनटीपीसी ग्रीन को भी बिल्कुल थम्स अप है सर। जब कभी आएगा तो बिल्कुल आप देखेंगे तोड़फोड़ इसके अंदर आप सब्सक्रिप्शन रहेगा।